Hello students, how are you children? I hope you all well. Welcome to all of you today's EVS class. Students, today I am going to start the chapter number 19, parts of a plant and their uses. In this chapter we learn about roots, flowers and relationship between the flowers and insects. Students, look at the picture carefully. आप इस पिक्चर को एकदम ध्यान से देखिए. स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. दे आर द डिफरेंट टाइप. सम प्लांट्स आर वेरी बिग, सम प्लांट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सम प्लांट्स इज नॉर्मल. सो दैट मीन्स दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स हियर. स्टूडेंट्स, प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. आप देख रहे हो, शूट स्टेम एंड द रूट स्टेम. All plant mainly consist of two parts, shoot and root. Shoot, the part of a plant which grow above the ground called shoot system. Leaves, stem, branches, flower and roots. That means इसमें leaves, fruits, flower, stem ये include होते हैं. Okay, shoot system because the shoot system above the ground. ग्राउंड के ऊपर वाला जो सिस्टम होता है उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट इज रूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. दैट मीन्स मिट्टी के अंदर जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ की मिट्टी के अंदर जो सिस्टम जो पार्ट का प्लांट्स का होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम. रूट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स. दे ग्रो डीप इन द सॉइल. दे ऑल्सो हेल्प प्लांट्स इन ऑब्जर्विंग वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट ऑल्सो स्टोर फूड फॉर सम प्लांट्स. रूट जो है वो कुछ खाने का हिस्सा भी उसमें इंक्लूड होता है, लाइक रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप एक्सेट्रा. दैट मीन्स आप उसको निकालो और बिना कुक किए हुए यू कैन खा सकते, यू कैन ईडेबल, आप उसे खा पाओगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट वर्क फॉर द रूट इज दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल टुगेदर. रूट का सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी है कि वो सॉइल को इरोजन करने से रोकता है. क्यों? क्योंकि रूट जो है वो सॉइल को बांध के रखता है. सो सॉइल इरोजन नहीं होता है उससे. स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रूट्स, टैप रूट्स एंड द फाइब्रस रूट. टैप रूट, इट इज़ द सिंगल थिक एंड स्ट्रेट रूट द ग्रो down in the soil. The taproot consists of the thin hair-like roots on its side. Plants like carrot, mango, pea and neem have taproot. आप देखोगे ये स्टेम से ही ब्रॉड है, लेकिन लास्ट में एकदम जैसे जैसे डीप जा रही है वो एकदम सिंगल पतली हो जाती है. और जो साइड से रूट्स निकली हुई उसमें वो हेयर लाइक का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना. इनका वर्क होता है सॉइल को बांध के रखना. इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन नहीं होगा. ओके, द नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ द फाइब्रस रूट. मेनी प्लांट्स लाइक वीट, ग्रास, राइस consist of small thin fibrous like roots which branches out from the base of the stem. These roots are called fibrous root. आप पिक्चर में भी देख रहे हो स्टेम से लगे हुए बहुत सारी रूट्स की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं. दिस इज अ फाइब्रस लाइक रूट्स. नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स. रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड. हमेशा जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड नहीं होती है. इन सम प्लांट्स दे रिमेन हैंगिंग इन द एयर सच एज रूट आर कॉल्ड अ एरियल रूट लाइक मेज, banyan trees also. Okay, students, now come to the next our topic is flower. Flowers is a beautiful part of a plant that produce seeds. Only the seeds bearing plants have flower. जिसमें सीड्स होता है उसी प्लांट में आपको
और भी फ्लावर्स निकलते हैं। द फ्लावर इज अ ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन पार्ट्स होता है प्लांट का। द वेरियस पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर रिप्रेजेंट in this picture. Look at, see here is petal, sepals, है ना, these are the main part जिससे flower बहुत attractive लगता है. And then this is ovary, style, stigma. These are the female part of the flower. We are called a pistil. Okay. The next is male part of the flower is stamen and filament. These are the male part of the flower. Now come to the next is uses of the flowers. There are around 15,000 flower plant species in India. In India, flowers are used for several purposes such as decoration, puja, medical purpose, परफ्यूम, ब्यूटी एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं, फ्लावर्स को यूज़ करते हैं. द पीपल हु सेल दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट्स. ओके. फ्लावर एंड इंसेक्ट्स. फ्लावर एंड द डिफरेंट इंसेक्ट्स बहुत बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स. ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं. द ब्राइट कलर एंड शेप ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट टूवर्ड्स दैट. जो फ्लावर के बहुत खूबसूरत कलर होते हैं वो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाई विजिट फ्लावर लुकिंग फॉर नेक्टर. जो बीज और बटरफ्लाई होते हैं वो उनके नेक्टर उनसे लेते हैं. When the insects sit on a flower, pollen grain stick to their body. When these insects sit on other flower, they carry these pollen with them. This process is called a pollination. A pollination flower develops into a big fruit full of fertile seed. These seeds can reproduce a new and healthy plants. This is a relationship. Now come to the honey and honeybee. Honeybee not only help plants in the process of the pollination, they are also useful to human beings in several ways. Honeybees are important because they gives us honey and other hive products such as royal jelly, bee wax, bee venom, etc. Honey is a very sweet. Look at the picture. Honey is very sweet and thick solution made by the bee. Some flowering plants like eucalyptus, jamun, sunflower and citrus plants give good nectar to bees. ये जो है ना, ये बहुत अच्छे नेक्टर इनमें होते हैं. Honey made from them has a wonderful flower. Honey is made in the honeybee work together. A bee colony has a queen bee, drone and worker bees, and queen lays eggs. हनी बीज जो है वो एक कॉलोनियल में काम करती है. ये सारे इनका एक प्रोसेस होता है ना. तो इस प्रोसेस को इन द प्रोसेस ऑफ देयरिंग हनी बी फॉर हनी एंड हाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ बी कीपिंग और एपीकल्चर. ये जो प्रोसेस है हनी बी का, हनी बनाने तक को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं. द प्लेस वेयर द बीज आर कैप्ड इज कॉल्ड अ bee farm or an apiary. Students, now our chapter is finished. Thank you for watching and please read the chapter again. If you are having any doubt, you can call me and watch the video carefully. Thank you for joining us.